प्यार दुनिया की सबसे अनहोनी चीज होता है। बड़ा अजीब सा होता है जो दो शख्सों के बीच में उनके ना चाहने के बावजूद भी अपनी जगह बना लेता है। कभी ये प्यार ऐसे शख्सों के बीच में होता है जो ना पहले एक दूसरे से मिले हो ना एक दूसरे को जानते हो, और कभी ये प्यार ऐसे शख्सों के साथ भी हो जाता है जो न सिर्फ एक दूसरे को जानते हो बल्कि दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ है, पर प्यार उनके मन में कब जगह बना लेता है दोनों को पता ही नहीं चलता। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शर्मिला साहू और आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही स्टोरी लेके आई हूँ जो स्टोरी टीना और रणबीर की है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। टीना एक सिंपल, ऑनेस्ट और ब्यूटीफुल गर्ल थी जो बिलोंग्स करती थी मुंबई की एक छोटी सी गांव की मिडिल क्लास पुजारी जी की फैमिली से, और रणबीर एक खानदानी परिवार की इकलौती बेटा थी जो बहुत ऐसे आराम से जीती थी। दोनों बचपन से ही दोस्त थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। स्कूल के कैरियर ख़त्म होने के बाद टीना मुंबई के एक छोटी सी कॉलेज में एडमिशन लेती है और वहाँ रणबीर ना चाहने के बावजूद भी हायर स्टडी के लिए लंदन चला जाता है। इसी बीच गुजर गया था 10 साल। अब रणबीर अपना पढ़ाई ख़त्म करके अपने पापा का बिजनेस को चला रहा था और उसकी वजह से कंपनी वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनियों के बीच में गिना जाता था और वो बन गया बिजनेस का बेतहाज बादशाह, लंदन के जाने माने बिजनेसमैन। और वहाँ टीना इन 10 साल में उसके पिता भी गुजर गए थे और फैमिली को चलाने के लिए वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और फ्री टाइम में वो गाना गाती थी। उससे जो कमाई होती थी टीना और उसकी माँ जिसे कैसे चल जाते थे। एक दिन रणबीर बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आता है। कार में जा रहा था पर अचानक उसकी नज़र एक ऐसी शख्स के ऊपर आकर रुकी जो समंदर के किनारे पर बैठा था और गाना गा रहा था। उसके चारों ओर बहुत सारे लोग बैठकर उसके गानों को एंजॉय कर रहे थे। पता नहीं क्यों रणबीर उस वॉइस की ओर अट्रैक्ट हो रहा था और उसे उस वॉइस से प्यार हो गया। पर जब वो उस वॉइस को सुनने के लिए उस लड़की के पास पहुंचा तब तक वो लड़की वहाँ से चली गई थी। काम खत्म करके जब रणबीर अपने घर लौटा तो उसे वो वॉइस सताने लगी। उसके नींद ही उड़ गए थे। रात भर वो सिर्फ उस ब्यूटीफुल वॉइस के बारे में ही सोच रहा था। फिर दूसरे दिन उसने उसी टाइम पर वो समंदर किनारे पे जाकर पहुंचा और उसने देखा कि वो लड़की वहाँ बैठकर गाना गा रही थी। जब वो उस लड़की के पास जाकर देखा तो वो कोई और नहीं था, टीना थी। रणबीर उसको देखकर मानो एक ही पल में उसको बचपन की सारी बातें याद आ गई जो उसने टीना के साथ बिताया था। जब टीना की नज़र रणबीर पर पड़ा वो तो शौक हो गया, मानो जिसे खुशी के मारे पागल। इन 10 साल के बीच जाकर टीना ने रणबीर को देखा था तो वो सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर पर, क्योंकि नंबर 1 बिजनेसमैन होने के खातिर वो अक्सर टीवी और न्यूज़पेपर पर आता था। दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बात की। उसके बाद हर रोज रणबीर समंदर के किनारे आता था, टीना के गाना सुनता था और दोनों बहुत टाइम अकेले स्पेंड करते थे। पर पता नहीं कब ये सब आदत में बदल गया, दोनों को मालूम ही नहीं पड़ा। उनके बीच में प्यार कभी अपना जगह बना चुका था। एक दिन दोनों बात कर रहे थे। बातों बातों में रणबीर ने कहा, 2 दिन में मुझे लंदन जाना है। यहाँ एक काम के सिलसिले में आया था। टीना की आंखों में तो आंसू आ गए। रणबीर ने उसने वादा किया कि आज ही मैं मम्मी पापा से बात करके तुम्हें मेरा दुल्हन बनाऊंगा। टीना उससे के बाहों में चिपक पड़ी और टूट टूट कर रोने लगी और बोली, रणबीर मैं तुम्हारे सिवा जी नहीं सकती। रणबीर ने उसे भरोसा दिलाया और घर चला गया।
रात में जब रणबीर और उसके मम्मी पापा ने साथ में डिनर कर रहे थे तो उसकी मम्मी ने बोला, बेटा तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। लड़की तुम्हारी पापा की पुरानी फ्रेंड्स की बेटी है, खानदानी है, तुम्हारी शादी उससे ही होगी। ये बात सुनकर मानो रणबीर जी की पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आज तक अपने मम्मी पापा की हर एक बात मानता था, किसी एक बात को भी वो टाल नहीं सकता था। तो फिर क्या, उसे मजबूरन उस लड़की से शादी करनी पड़ी जिसे उसके मम्मी पापा ने उसके लिए ठीक किया था। लंदन की एक बड़ा सा होटल में रणबीर जी का शादी बहुत ही धूमधाम से हुआ। वहाँ टीना ये उम्मीद लेकर बैठी थी कि रणबीर जी पूरी बारात के साथ सफ़ेद घोड़े में आकर उसे राजकुमारी की तरह ले जाएगा। उसे कहाँ पता था कि रणबीर जी की शादी हो चुकी है और वो अपनी बीवी के साथ लंदन में ही सेटल है। जिस दिन उसे ये बात पता चला कि रणबीर जी की शादी हो गई है किसी और लड़की के साथ, मानो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूट पड़ा है। ये सच को टीना मानने को तैयार ही नहीं थी और उसे बड़ा सा सदमा लगा। बेचारी पागल हो गई, टूट टूट कर रोने लगी। उसे अभी भी ये बात पर भरोसा नहीं आ रहा था कि जो रणबीर जी उसे अपने हाथ में हाथ थाम कर ये यकीन दिलाया था कि वो उसे अपना दुल्हन बनाएगा, और वही रणबीर जी किसी और लड़के को शादी करके सेटल हो चुका है और उसे बिना बताए। मानो टीना की पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बेचारी पागल हो गई और अजीब अजीब सा हरकत करने लगी। मजबूरन होकर पड़ोसों ने उसे पागल खाना लगे। बेचारी टीना कितनी अरमान सजाई थी, लेकिन वो सब सपना की तरह था। रात ख़त्म हो गई और सपना सपने में ही रह गया। प्यार ये क्या कर दिया। सो फ्रेंड्स, आज का स्टोरी यहीं ख़त्म होता है। अगर कोई मिस्टेक्स रह गई होगी तो क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।